हेलो एवरीवन। टाटा कैपिटल का वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने वाला है और इस वीडियो में हम इसी आईपीओ का प्री एनालिसिस करने वाले हैं। और इस वीडियो में टोटल 8 स्लाइड है और लास्ट स्लाइड में हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे और एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड आपको ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये जो टाटा कैपिटल का आईपीओ है उसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कंपनी की कितनी वैल्यूएशन है, किस प्राइस पे वो लिस्ट होने वाले, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी की ओवरव्यू के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है वो 2007 में फाउंड किया गया था। अब तब से आज 2025 में इस कंपनी का आईपीओ लॉन्च होने वाला है। अब इस कंपनी की अगर पेरेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो वो है टाटा सन। ये कंपनी टाटा सन्स के अंदर आती है और टाटा सन्स के पास इस कंपनी का 93% ओनरशिप है। अब बिजनेस मॉडल के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं कि आखिर ये कंपनी करती क्या है, तो ये जो कंपनी है वो बाकी छोटे मोटे स्टार्टअप या कंपनीज को लोन देती है, साथ में उनके जो पैसे हैं वो भी इस कंपनी मैनेज करती है। अब ये जो सारा डेटा है वो टाटा कैपिटल एनुअल रिपोर्ट 2024 से लिया गया है। अब चलिए बात कर लेते हैं फाइनेंशियल्स के बारे में। अब ये जो चीज़ें हैं उसको चाहे तो आप इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको कंक्लूजन मिल जाएगा, लेकिन फिर भी जिनको समझना है उनके लिए मैं ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपनी की रेवेन्यू की। 2023 से लेके 2024 तक कंपनी की जो टोटल रेवेन्यू है वो है 8000 करोड़ के आसपास ऑलमोस्ट। अब नेट प्रॉफिट जो है वो है 3000 के आसपास। अब नेट प्रॉफिट वो है कंपनी जितने भी सेल वगैरह या जितने भी सर्विसेज देने के बाद, टैक्स वगैरह सैलरी पे करने के बाद जो पैसा कंपनी के पास रहता है, यानी जो मुनाफा है वो है 3000 के आसपास। अब रिटेन्ड अर्निंग जो है वो है 9555 के आसपास। अब रिटेन्ड अर्निंग को समझते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वीडियो में आगे चल के भी इस चीज़ का हमें बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ को आप याद रख लेना, 9550 के आसपास। अब इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो भी सैलरी वगैरह या जो भी कंपनी के ऑपरेशंस है सब कुछ करने के बाद जो पैसा कंपनी के पास एक्स्ट्रा बच जाता है वो क्या करते हैं, उस पैसे को सेव करके रख देती है ताकि फ्यूचर में वो उन पैसे को यूज़ कर सके। तो इसको कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। अब इसी से या बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है इससे हम कंपनी की जो वैल्यूएशन है, यानी किस प्राइस में कंपनी स्टॉक मार्केट में लॉन्च होने वाली है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, कितना प्रॉफिट हो सकता है, सारी चीज़ें हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले सिंपल वर्ड्स में। अब आईपीओ के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। अब आईपीओ साइज यानी टोटल कितना बड़ा साइज होगा इस आईपीओ का। अब ये जो आईपीओ है वो टोटल 15,000 करोड़ का आईपीओ है जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है इंडियन स्टॉक मार्केट पे। अब वैल्यूएशन के बारे में अगर मैं आपसे बात करूँ तो वैल्यूएशन जो है वो यहाँ पे 11 बिलियन डॉलर है। इंडियन रुपीस में अगर मैं आपसे बात करूँ वो है 91,000 करोड़। अब ये जो वैल्यूएशन है वो लिया गया है इकोनॉमिक टाइम्स से और टाइम्स ऑफ इंडिया से। अब ये जो वैल्यूएशन है उसको भी हम आप याद रख लेना 91,000 करोड़, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे वीडियो में हम इसी चीज़ को यूज़ करके पता लगाएंगे कि ये जो आईपीओ है वो आपके लिए सही है या नहीं। तो एक्सपेक्टेड जो वैल्यूएशन है वो है 91,000 करोड़। आप देखते हैं। अब ये जो चीज़ें हैं वो है वीडियो का मेन चीज़। इसी चीज़ से हम पता लगाएंगे कि ये जो कंपनी है वो कैसी है और लास्ट स्लाइड में हम कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे। आप चाहे तो इस चीज़ को अगर इग्नोर करना चाहे तो कर सकते हैं, डायरेक्टली जो कंक्लूजन वाला स्लाइड है यानी लास्ट स्लाइड है उस पर भी आप जंप कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को समझना है उनके लिए मैं इनको सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब अनलिस्टेड शेयर प्राइस का मतलब ये होता है कि देखो अभी ये जो कंपनी है वो इंडियन स्टॉक मार्केट पे अभी भी लिस्ट नहीं हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू सम कैलकुलेशन एंड एक्सपेक्टेशन जब ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट पे लॉन्च होगी या लिस्टेड हो जाएगी तब इसकी एक शेयर का प्राइस होगा 550 से लेकर 600 के बीच में हो सकता है। ये एक्सपेक्टेशन है, 100% कन्फर्म नहीं है। इस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। प्राइस टू बुक रेशियो, अब ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है इस चीज़ को पता लगा सकते हैं। अब इसका जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो 11x है। अगर आप इंडस्ट्री यानी इसकी सिमिलर या इसके जैसे बाकी जितने भी कंपनीज है
उनका अगर एवरेज प्राइस टू बुक रेशियो देखोगे वो 5x के आसपास है या इससे कम है, लेकिन इसका 11x है। इसका मतलब ये कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। अब इसको सिर्फ इस रेशियो से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो कंपनी है वो ओवर वैल्यूड है, इसलिए फ्यूचर ग्रोथ और बाकी काफ़ी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो हम आगे स्लाइड में देखेंगे। अब पी रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 108 रुपीज़। अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो, अगर आप 1 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कितने पैसे देने पड़ते हैं, इसका सिंपल सा मतलब होता है पी रेशियो। यानी आपको 1 पैसे कमाने के लिए 108 रुपीज़ देने पड़ते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। अब इसकी सिमिलर कंपनी जो है उसमें अगर आप 1 रुपये कमाना चाहते हो तो आपको सिर्फ 10 रुपये देने पड़ेंगे, लेकिन इस पे अब 1 रुपये कमाने के लिए 108 रुपीज़ पे कर रहे हो। अब इसका मतलब है, इसका जो ये है पी है काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके दो मतलब है, एक है कि कंपनी ओवरवैल्यूड हो सकती है, दूसरा मतलब ये है कि कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है उसकी प्रोबेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसकी वजह से भी लोग ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है। अब वीडियो में जब हम आगे जाएंगे ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ROE, अब इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है अगर आपने 100 रुपये इस कंपनी में लगाए हैं तो हर साल आपको उस 100 रुपये में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस कंपनी का ROE यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है 13.53%। यानी आपने अगर 100 रुपये लगाए तो आपको हर साल 113 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन इसकी जो सिमिलर कंपनी है इंडस्ट्रीज़ या इसके जैसे कंपनी, उसका जो एवरेज है वो 15 रुपीज़ निकल के आता है। यानी उन कंपनी में आपको ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उस पर। अब ये आता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अब जैसे ये जो कंपनी है वो दूसरे कंपनी को लोन देने का काम करती है, तो इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा है इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी ज़्यादा रिस्की है। अब कभी कभार क्या होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अगर ज़्यादा होते हैं लोग समझ लेते हैं कंपनी रिस्की है, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं है। अब इसका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 6:5 है। अब ये जो नंबर है उसको आप देख के कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते अनलेस आप इसकी इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो चेक करोगे। इसकी जो सिमिलर कंपनी है उनका अगर आप डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है यानी कंपनी के पास जितने भी एसेट्स है उसके अगेंस्ट में कंपनी ने कितना ज़्यादा लोन ले रखा है, कंपनी जितना ज़्यादा लोन ले रखा होगा कंपनी उतना ज़्यादा रिस्की है। एक सेकेंड। तो ये जो कंपनी है उसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 6.5 है। आइडियल केसेस में ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो जितना ज़्यादा कम होगा कंपनी का रिस्क उतना ही कम होगा। तो इस केस में ये जो 6.5 का रेशियो है वो इंडस्ट्री एवरेज यानी 3.49 से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसका मतलब है कंपनी थोड़ी रिस्की तो है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की, यानी कंपनी की क्या क्या एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस है। अब देखो इस कंपनी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है कि ये बैक्ड बाय टाटा ग्रुप है। अब टाटा ग्रुप जो है वो इंडिया की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड कंपनी है। अब इसकी जो सर्विसेज है वो भी थोड़े से डाइवर्सिफाइड है, यानी ये कंपनीज को लोन भी देती है, उनकी पैसे मैनेज भी करती है, तो थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड सर्विसेज तो है। अब इसके वीकनेस के बारे में बात कर लेते हैं हम। अब देखो हमने जो पी रेशियो देखा वो 108 का था, यानी कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है। अब दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे देखा था कि ये जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 6.5 है, यानी कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लोन ले रखा है। अब इसका मतलब है इसमें रिस्क भी काफ़ी ज़्यादा है। अब और चीज़ हमने यहाँ पे एक देखा था कि जो प्राइस टू बुक रेशियो है वो भी 11x है, जो कि इंडस्ट्री के एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सजेस्ट करता है कि कंपनी जो है वो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड है। अब बात करते हैं फाइनली शुड यू इन्वेस्ट और नॉट। अब ये किसके लिए आइडियल है, कंक्लूजन के सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और आप टाटा ग्रुप में बिलीव करते हैं, यानी 10 साल 15 साल के लिए या 5 साल 10 साल के लिए किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको टाटा ग्रुप पे ऊपर कन्विक्शन है या बिलीव है, इन दैट केस ये जो छोटे मोटे वैल्यूएशन है वो लॉन्ग टर्म में जाके उतने ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे। लेकिन वॉरेन बफेट हमेशा कहते हैं कि
आपको वैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि अंडर वैल्यूड हो, यानी वो हमेशा वैल्यू इन्वेस्टिंग पे फोकस करते हैं, यानी उनका जो सबसे जब भी वो इन्वेस्ट करते हैं वो हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे फोकस करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि आप जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आप हमेशा ये देखो कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो, यानी जिस प्राइस पे कंपनी को एक्चुअली ट्रेड करना चाहिए उससे कम में वो कंपनी आपको मिल रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है। यहाँ पे जो है वो कंपनी जिस प्राइस में आपको मिलना चाहिए उससे ज़्यादा में वो लिस्ट हो रही है, तो ये कंपनी ओवर वैल्यूड है फॉर श्योर। लेकिन अगर आप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है और टाटा ग्रुप में आपको ट्रस्ट है, इन दैट केस ये कंपनी आपके लिए थोड़ा सा सही हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है अगर आप बाकी कंपनीज देखोगे तो। अब कंसिडरेशन क्या देखते हैं, अब ये जो कंपनी है उसका वैल्यूएशन मैंने आपको पहले बता दिया कि हाई वैल्यूएशन है। अब इसका मतलब ये होता है कि जब ये कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगी तो शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि शॉर्ट टर्म में आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पे नीचे गिर सकते हैं, यानी पैसे की वैल्यू कम हो सकती है। क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन हाई है तो स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद लोग क्या करेंगे, जिन्होंने भी इन शेयर को बाई किया था वो सेल करना स्टार्ट करेंगे, जिसकी वजह से कंपनी एक फेयर वैल्यू जोन में आ सकती है। अब ये प्रोबेबिलिटी है, ऐसा 100% होगा ये ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज़ आप देखो कि आप क्या हाई रिस्क ले सकते हो। अगर आप हाई रिस्क ले सकते हो तो ही ये कंपनी आपके लिए सही है, क्योंकि हमने देखा था इसका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी ज़्यादा है, 615 का है, तो रिस्क की तो है। तो यहीं पे दोस्तों हो जाते हैं आज की वीडियो के एंड। और वीडियो का कंक्लूजन यही था कि अगर आप एक टाटा ग्रुप में बिलीव करते हो, अगर आप एक 10 या 15 साल के लिए इन्वेस्ट करो, इन दैट केस ये कंपनी आपके लिए ठीक ठाक हो सकती है। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कंपनी ओवर वैल्यूड है और आपको बेटर अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। आई होप ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। ऐसे वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में।